स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने स्वामित्व योजना में काम किया है तो आपको बारीकी से समझाते हैं कि स्वामित्व योजना क्या है। इसके बाद उससे कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है स्वामित्व योजना में। क्या किया गया है, ड्रोन कैमरा से गांव की एक इमेज ली गई है, हाई रिजोल्यूशन इमेज, और इसको एक कागज़ पर प्रिंट किया गया है। प्रिंट करने के बाद इसको क्या किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक लाल लाइन है जिसमें क्रॉस के निशान है। इस निशान से यह निश्चित किया गया है कि गांव में जो आबादी की भूमि है उस पर कौन कौन से मकान हैं और इसके बाहर के मकान आबादी की भूमि में नहीं हैं। इसके बाद क्या किया गया है, जो ये मकान है इसमें प्रत्येक मकान की जो चौहद्दी है, जो बाउंड्री है, उसको खींचा गया है, काले पेन से उसको खींचा गया है और प्रत्येक मकान में एक नंबर डाला गया है। अब इससे क्या होगा, इससे घरौनियाँ तैयार की जाएंगी। घरौनियाँ तैयार करने का मतलब है कि प्रत्येक मकान जिसमें जो नंबर पड़ा हुआ है, जिससे आप जूम करके देखिए, जिससे ये 131, 132, 134, ये जो मकान है ये मकान किस व्यक्ति के हैं और उस व्यक्ति का नाम लिखा होगा और मकान संख्या लिखी होगी और साथ में उसकी घरौनी में उस मकान के जो अक्षांश देशांतर हैं वो भी दिए होंगे और मकान का क्षेत्रफल भी होगा। इस तरीके से एक घर का स्वामित्व व्यक्तियों को जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको दिया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे इस योजना का नाम स्वामित्व योजना क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें जो मकान हैं गांव में, आबादी क्षेत्र में, वहाँ रहने वाले लोगों को उनके अपने मकानों का स्वामित्व या अधिकार दिया गया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जो भूमि संबंधी विवाद हैं, चूँकि सभी घरों की बाउंड्रीज़ खींच दी गई हैं तो जो भूमि संबंधी विवाद हैं उनके कम होने की संभावना है। इसके अलावा जब उनको अपने घर का स्वामित्व मिला है तो एक तरीके से उसको वह एक संपत्ति के रूप में बैंक में रख के लोन भी ले सकते हैं। और इससे एक चीज़ और हो सकती है कि जब उनके व्यक्तिगत हिस्से में ज़मीन हो जाएगी तो वह उसकी जब खरीद बिक्री करेंगे तो वह एक तरीके से रिकॉर्ड में रहेगी और पूरी जानकारी रहेगी, तो इस संबंध में भी विवाद नहीं उत्पन्न होंगे। अब स्वामित्व योजना से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट जो आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि यह योजना कब शुरू हुई, तो ठीक है, इसको आप याद रखेंगे 24 अप्रैल और सन भी याद रखेंगे। दोनों में से कोई भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, डेट भी पूछी जा सकती है और सन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, डेट याद रखना बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि 24 अप्रैल, अगर आप ग्रामीण विकास पढ़ रहे हैं तो 24 अप्रैल की डेट को आप भूल ही नहीं सकते हैं। 24 अप्रैल की डेट इतनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और 24 अप्रैल की डेट का क्या इम्पोर्टेंस है, आपको याद होगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है हर साल 24 अप्रैल को ही। ठीक है, और एक प्रश्न और यहाँ से आपका बन सकता है कि पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया था। अगर ये पूछा जाए तो इसका आपका आंसर हो जाए सन 2010 में पंचायती राज दिवस पहली बार मनाया गया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह। ठीक है, तो आपके यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं कि यह योजना कब शुरू हुई। 24 अप्रैल 2021 को, सन भी याद रखिए, इसकी शुरुआत की गई और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस पहली बार 2010 में शुरू हुआ था और उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है क्या कौन सा मंत्रालय इस योजना को चला रहा है, तो बिल्कुल आसान सा है, पंचायती राज मंत्रालय ही इसको चला रहा है। अब पूछा जा सकता है इस योजना का उद्देश्य। ठीक, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य है गांव में आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक प्रदान करना। ठीक, जैसा कि अभी वीडियो में आप समझ गए होंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि आवासीय संपत्ति की जगह कृषि भूमि लिखा जा सकता है या और कुछ लिखा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे आप, आवासीय भूमि के लिए आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद।